अस्सलाम वालेकुम हाउ स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग इस कोरोना वायरस के इस लॉकडाउन सेशन के अंदर घरों के अंदर खैर व आफियत से होंगे। आज हम लोगों का सेकंड लेक्चर है अबाउट फिज़िक्स। हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कशन की थी चैप्टर नंबर 5 की, और हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था अबाउट लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। ऐसे ही था भाई। सो लीनियर मोशन के हम लोगों ने कुछ पैरामीटर्स डिस्कस किए थे, जिसमें डिस्प्लेसमेंट था, वेलोसिटी था, एक्सेलरेशन था। हम लोगों ने पूरा का पूरा एक टेबल ड्रॉ किया था और हम लोगों ने कंपैरिजन किया था लीनियर मोशन का और एंगुलर मोशन का। सो आज हम लोग फर्स्ट पैरामीटर है चैप्टर नंबर 5 का डिस्प्लेसमेंट, उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करेंगे। हम लोग इसकी फिजिकल फॉर्मूला की एक छोटी सी डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे, इसके तमाम के तमाम प्रॉपर्टीज को लिखेंगे, और फिर हम लोग इसका यूनिट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और डायरेक्शन का जिक्र करेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। तो क्लास हम लोगों ने आज टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो स्टार्ट करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या ख्याल है? आप सब लोगों के पास फिजिक्स की बुक्स होंगी। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपनी फिजिक्स की बुक्स का चैप्टर नंबर 3 निकालें। चैप्टर नंबर 3 का पेज नंबर बेटा 49 है, जो कि हम लोगों ने लॉकडाउन सेशन की वजह से जो स्मार्ट सिलेबस हमें मिला था, हमने उस स्मार्ट सिलेबस के अंदर उस पोर्शन को स्किप कर दिया था। हम लोगों ने कुछ बेसिक चैप्टर नंबर 3 की बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स थे लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनको डिस्कस नहीं किया था। आज हम लोग डिस्कस करें चैप्टर नंबर 5 के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट ही होता है जिस तरह लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन। मतलब मिसाल के तौर पे अगर ये दो पॉइंट्स हैं बेटा, बॉडी इन दो पॉइंट्स के दरमियान मूव करता है, तो ये इसका क्या है? इनिशियल पॉइंट। ये इसका क्या है? फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के दरमियान जो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब चूंकि हम लोगों ने आज डिफाइन करना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर मोशन के अंदर आता है। तो अब लोग इसमें हम लोग डेफिनेशन अगर इसकी बनाएंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो डेफिनेशन कुछ इस तरह की होगी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बेटा डेफिनेशन, मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, जरा नोट करें सब लोग। द चेंज इन पोजीशन of a body जी बेटा, इसमें जो अहम बात है वो ये चीज है, सर्कुलर मोशन। सो चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी इन सर्कुलर मोशन, कहां से कहां तक बेटा? फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन। तो बेटा इनिशियल पोजीशन से बॉडी मूव करना शुरू करता है और अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाता है। जितना इसकी पोजीशन में चेंज आएगा, दैट चेंज इन पोजीशन इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर मोशन कैसी होगी? सर्कुलर मोशन होगी। अब जरा इसको समझते हैं, डायग्राम से देखते हैं। देखें भाई, लेट करते हैं बेटा कि कोई बॉडी थी और वो मूव कर रही है किसमें? सर्कुलर मोशन में। ये बेटा इसका सेंटर है O। लेट से स्टार्ट में बॉडी इस पॉइंट पे है, इसको जरा अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। ये बॉडी की एक इनिशियल पोजीशन है जिसको हम लोग कहते हैं स्टार्टिंग पोजीशन। इसको हम मीन पोजीशन भी कहते हैं।
जिसको हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस थीटा मेजर किया था, याद आ रहा है भाई? इधर देखें भाई, स्टार्ट में बॉडी इस पोजीशन पे है, इसे हम कहते हैं P1। देख रहे हैं अभी सब लोग? P1। इस P1 का इस मेन पोजीशन तक जितना भी एंगल कवर हुआ है, जितना भी डिस्टेंस कवर हुआ है, जो उसकी पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन, इस पॉइंट P1 की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन, वो कितनी है? लेट्स से θ1। कितनी है? θ1। आफ्टर सम टाइम डेल्टा टी, आफ्टर some time interval डेल्टा टी, इतने टाइम के बाद बॉडी तशरीफ ले गई, चली गई, मूव कर गई पॉइंट P2 के ऊपर। देख रहे हैं अभी आप सब लोग? अब उसकी बॉडी की पोजीशन क्या हो गई है? चेंज। पहले कहां पे था? P1 पे, अब कहां चला गया? P2 पे। P1 का मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट है? θ1। P2 का देखें भाई, P2 का मीन पोजीशन से, देख रहे हैं सब लोग? ये क्या चीज है? मीन पोजीशन। P2 का कितना डिस्प्लेसमेंट है? θ2। बात समझ आई कि नहीं आई? तो पोजीशन चेंज कितनी हुई है? बॉडी कहां गया है? P1 से P2 पे गया है। तो बेटा ये जो चीज है P1 से P2, देख रहे हैं सब लोग? तो ये जो बेटा चेंज इन पोजीशन है, इसको हम लोग कहते हैं क्या? डेल्टा थीटा। और डेल्टा थीटा पोजीशन है P1 से P2 के दरमियान जो चेंज हो रहा है। अगर डेल्टा थीटा का हम लोगों ने फॉर्मूला लिखना हो, इसको कंप्लीट करने वाला, दैट इज known as angular displacement। अच्छा, अब अगर हम लोग इसका फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं, तो पोजीशन में चेंज कितना है? डेल्टा थीटा। कितना चेंज है? डेल्टा थीटा। और डेल्टा थीटा किसके इक्वल है? θ2 माइनस θ1। θ2 बड़ा है, θ2 में से बेटा माइनस कर देंगे θ1 को, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? डेल्टा थीटा के इक्वल आ जाएगा। सो डेल्टा थीटा क्या चीज है? इज द चेंज इन पोजीशन। डेल्टा थीटा क्या चीज है? चेंज इन पोजीशन। कितने टाइम में है? डेल्टा टी टाइम में। इसे हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हमारी बुक वाली डेफिनेशन, हमारी बुक पे क्या लिखी हुई है बेटा? हमारे बुक के वर्ड्स कुछ ये हैं। आप सब लोगों के पास बुक्स होंगी, चैप्टर नंबर 5 ओपन करेंगे, आपको मिलेगा। सो डेल्टा थीटा हमारे बुक के वर्ड्स हैं, is the angular displacement ठीक है भाई? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी कितने टाइम में भाई? इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। क्लियर है? ये हमारी बुक के ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है, कुछ ये वर्ड्स हैं। सो अगर हम लोग इसको नोट करें, तो बेटा हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। हम इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। थीटा के बाद so it is a वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी होगी उस वक्त when डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। इसे कहते हैं फॉर अ वेरी शॉर्ट रोटेशन। अच्छा भाई, नेक्स्ट इट्स SI यूनिट इज रेडियन। और सबसे अहम बात,
So it is dimensionless quantity. बेटा ये कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशनलेस, किसी कोई डायमेंशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? अभी हम लोग इसको मजीद ऑब्जर्व करते हैं। डायमेंशनलेस क्वांटिटी, अगर तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी क्या होगी? डायरेक्शन होगी। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन है, तो वो डायरेक्शन फाइंड किससे करेंगे? राइट हैंड रूल से। किससे फाइंड करेंगे? राइट हैंड रूल से। तो सब लोग जरा अपने राइट हैंड निकालें बाहर। राइट हैंड जरा हम प्रैक्टिस करते हैं राइट हैंड रूल की। सो अगर तो बेटा ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो इस केस में बेटा इसकी जो डायरेक्शन है वेक्टर क्वांटिटी की, तो इसकी डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन, बहुत अहम भाई बेटा ये पॉइंट, इट्स डायरेक्शन can be determined by right hand rule। अब राइट हैंड रूल क्या चीज है? देखें भी देखें राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल, ये बेटा एक बॉडी है, ये मूव कर रहा है P1 से P2 की तरफ। ये बड़ी अहम बात बेटा, ये देखिए मैं इस पे एरो लगा रहा हूं, बॉडी मूव कर रहा है P1 से P2 की तरफ। तो राइट हैंड रूल के दो स्टेप्स है भाई, दो स्टेप्स। पहली चीज बेटा ग्रैस्प, इसको ग्रिप भी कह सकते हैं, ग्रैस्प the axis of rotation in your right hand। पहली चीज जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अब जरा नोट करें, तो ये है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो मार्कर है ये क्या चीज है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट ये बॉडी क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो मैंने इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को अपने राइट हैंड में पकड़ लिया। फर्स्ट स्टेप, ग्रैस्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन योर राइट हैंड। तो बेटा राइट हैंड ये एक्सिस ऑफ रोटेशन था, मैंने इसको अपने राइट हैंड में ग्रिप कर लिया। कैसे ग्रिप करना है? सेकंड पॉइंट, योर कर्लिंग फिंगर्स your curling fingers are in the direction of रोटेशन। अब बॉडी किस तरफ को मूव कर रहा है? P1 से P2 की तरफ। तो ये बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मैंने इसको ग्रिप किया सच दैट कर्लिंग फिंगर्स, देख रहे हैं भाई कर्लिंग फिंगर्स किसकी डायरेक्शन में है? रोटेशन की डायरेक्शन में है। तो मेरा बेटा जो थंब होगा इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बात समझ आई कि नहीं आई? तो ग्रैस्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन योर राइट हैंड सच दैट, कैसे ग्रिप करना है कि कर्लिंग फिंगर्स किसकी डायरेक्शन में हो? इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो बेटा थंब किसकी डायरेक्शन को शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। तो बेटा थर्ड पॉइंट ये है, देन your thumb gives the direction of एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोगों ने ये वेक्टर क्वांटिटी वाली को डायरेक्शन को डिस्कस कर लिया, ये पॉइंट डिस्कस हो गया। क्लियर है भी सब लोगों को? अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट इसका ऐसा यूनिट क्या चीज है? रेडियन। अब याद रहे रेडियन क्या होता है? चैप्टर नंबर 1 के अंदर, चैप्टर नंबर
1 के अंदर हम लोगों ने सप्लीमेंट्री यूनिट्स देखे थे, उसमें बेटा हमने रेडियन को डिस्कस किया था और स्टीरेडियन को डिस्कस किया था। अब रेडियन क्या चीज है, डेफिनेशन, बिल्कुल वो डेफिनेशन जो वहां लिखी हुई है, जिसको हम लोगों ने कुछ मॉडिफाई किया था, मैं आपको लिखवा रहा हूं। रेडियन, तो रेडियन अगर आप लोगों को कुछ याद करवाऊं तो रेडियन क्या चीज है बेटा, रिमेंबर रेडियन इज ए प्लेन एंगल। याद आया कि नहीं आया, प्लेन एंगल। और हम लोगों ने कहा था प्लेन एंगल का मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशनल एंगल। याद आ गया भाई, रेडियन इज ए प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का मतलब क्या था, 2 डायमेंशनल एंगल। बनता कहां पे है, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। कब बनता है, when arc length of the circle equals to the radius of the circle. Radian is the plane angle, 2-dimensional angle। बनता कहां पे है, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। कब बनता है, when arc length of the circle equals to the radius of the circle। बात समझ आई कि नहीं आई। आमतौर पे यूजुअली रेडियन के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है। सो थीटा का फॉर्मूला, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। थीटा किसमें होगा, रेडियन में। किसके इक्वल होगा, आर्क लेंथ ओवर रेडियस। अगर आर्क लेंथ रेडियस के इक्वल हो तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो थीटा का वैल्यू क्या आएगी, 1। इसका मतलब है व्हेन आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल इक्वल हो जाएगा किसके, रेडियस के। सो थीटा कितना होगा, 1 रेडियन। 1 रेडियन। क्लियर है अभी सब लोगों को। सो थीटा के लिए आर्क लेंथ को यूजुअली हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, और रेडियस के लिए बेटा हम यूज करते हैं स्मॉल आर। सो थीटा का फॉर्मूला, थीटा इक्वल्स टू एस ओवर आर। ये हमारे पास थीटा का फॉर्मूला है। एस इज द आर्क लेंथ एंड आर इज द रेडियस। जब आर्क लेंथ रेडियस के इक्वल होगी तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। रेशियो कितनी हो जाएगी, 1 एंड थीटा इक्वल्स टू 1 रेडियन। अच्छा भाई, नेक्स्ट। अब रेडियन की हम लोगों ने डेफिनेशन भी कर ली, फॉर्मूला भी कर लिया। इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि सर्कल के अंदर रेडियन भी होता है, लेकिन हम लोग बचपन से क्या डिस्कस करते आते हैं, डिग्री। तो इसका मतलब है देयर मस्ट बी सम रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। तो बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कैन बी मेजर्ड। हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकते हैं इन डिग्री, इन रेडियन एंड रेवोल्यूशन। ए कंप्लीट सर्कल, एक कंप्लीट सर्कल बेटा कितने डिग्रीज के इक्वल होता है, 360 डिग्रीज के। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, कंप्लीट सर्कल में कितने डिग्री होते हैं, 360।
अगर हम लोगों ने फाइंड करना है कंप्लीट सर्कल में रेडियन कितने होते हैं, कंप्लीट सर्कल में रेडियन कितने होते हैं, तो बेटा फॉर ए कंप्लीट सर्कल, अगर हम लोग कंप्लीट सर्कल की बात करते हैं तो कंप्लीट सर्कल में आर्क लेंथ, कंप्लीट सर्कल में यहां से चलना शुरू किया बेटा, यहां से, और घूमते हुए चलते चलते सारे का सारा कंप्लीट सर्कल कवर किया, तो हमने कितनी आर्क लेंथ कवर की, टोटल सर्कल का क्या कवर किया, सर्कमफेरेंस, क्या कवर किया, सर्कमफेरेंस। जब हम बात करेंगे कंप्लीट सर्कल की, तो कंप्लीट सर्कल में बेटा ये जो आर्क लेंथ है कंप्लीट सर्कल के केस में, ये आर्क लेंथ किसके इक्वल हो गई, 2 पाई आर के। समझ आई कि नहीं आई? अगर मैंने थीटा फाइंड करना हो फॉर अ कंप्लीट सर्कल, सो थीटा इक्वल होता है बेटा आर्क लेंथ ओवर रेडियस, ऐसा ही होता है भाई। अब थीटा की वैल्यू अगर फाइंड करनी है, आर्क लेंथ कितनी है कंप्लीट सर्कल में, कितनी है, 2 पाई आर, सो 2 पाई आर बेटा 8 से डिवाइड करेंगे तो आर आर से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो कंप्लीट सर्कल में कितने रेडियंस हो गए, 2 पाई रेडियंस हो गए। अब कंप्लीट सर्कल में डिग्री कितने होते हैं, 360, इसका मतलब है 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन का आपस में भी कोई ना कोई क्या होगा, रिलेशन होगा, ऐसे ही है ना। सो अब हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन 1 रेडियन, एक रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं। तो क्वेश्चन ये है बेटा, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन 1 रेडियन। तो एक रेडियन में कितने डिग्रीज हैं, हमें पता है। एक कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल को 1 रेवोल्यूशन भी कहते हैं, एक कंप्लीट चक्कर। तो कंप्लीट सर्कल 360 डिग्रीज के इक्वल है, और एक कंप्लीट सर्कल में 2 पाई रेडियंस हैं, इसका मतलब है 360 2 पाई के क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं लिख सकता हूं 2 पाई रेडियंस किसके इक्वल हो गए, 360 डिग्रीज के। अब 2 पाई बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पे सिर्फ क्या बच गया, 1 रेडियन, और 1 रेडियन किसके इक्वल आ गया, 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई डिग्रीज के। इसको डिवाइड करेंगे, इट कम्स आउट टू बी बेटा 1 रेडियन इक्वल्स टू, आप सब लोग कैलकुलेटर्स के ऊपर निकालें, सोल्व करें, तो ये कितना आएगा, 57.3 डिग्री। सो 1 रेडियन में बेटा 57.3 डिग्रीज होते हैं। सिमिलरली हम फाइंड कर सकते हैं कि हाउ मेनी रेडियंस आर देयर इन 1 डिग्री। तो इसी चीज को बेटा वहां जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इसी को नेक्स्ट हम लोग काम कर सकते हैं, हम लोग ऐसे काम कर सकते हैं। सो 1 डिवाइडेड बाय 57.3 रेडियन, यहां पे क्या बच गया, सिर्फ ओनली 1 डिग्री बच गया। सो अगर 1 डिग्री को हमने हाउ मेनी रेडियंस फाइंड करने हैं, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 0.017। बेटा ये आप सब लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये हम लोगों का आज का कुछ काम था जो कि हम लोगों ने टॉपिक आज डिस्कस करना था। होप सो आप सब लोगों को जो है वो अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर मज़ीद इसमें कोई क्वेरीज होंगी तो इंशाल्लाह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, सेहत मिली तो इंशाल्लाह हम लोग दोबारा फिर मिलेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।